आज हम आपको एक ऐसी चुड़ैल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने एक पूरे गांव को अपने आतंक से घेर लिया था। तो दिल थाम कर बैठिए और सुनिए ये भयानक कहानी। बहुत समय पहले एक गांव था जिसका नाम था रामपुर। ये गांव अपने शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बरसों पहले एक औरत को यहां बहुत बेरहमी से मारा गया था। उसकी आत्मा गांव के जंगलों में भटकती रहती थी बदला लेने के लिए। एक रात गांव का एक युवक जिसका नाम था मोहन देर रात जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे एक महिला की छाया दिखाई दी। उसकी सफेद साड़ी हवा में उड़ रही थी और बाल बिखरे हुए थे। मोहन ने उसे पास जाकर पूछा, आप कौन हैं? लेकिन उस महिला ने कुछ नहीं कहा। उसकी लाल आंखें मोहन को घूर रही थीं। अगले ही पल वह महिला गायब हो गई। मोहन को पता चला कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह चुड़ैल थी। उस घटना के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को लोगों को किसी औरत के रोने की आवाजें सुनाई देतीं। घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगते और किसी की परछाई हर जगह दिखाई देती। गांव वालों ने डर के मारे रात को बाहर जाना बंद कर दिया। हर कोई कहने लगा कि वह चुड़ैल लौट आई है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जब तक उस औरत की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक यह आतंक खत्म नहीं होगा। चुड़ैल का नाम था पार्वती। उसे निर्दयता से मार डाला गया था क्योंकि उसे जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए लौट आई थी। गांव वालों ने एक यज्ञ करने का फैसला किया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। यज्ञ की रात आई। पूरा गांव एकत्रित हुआ। अचानक तेज हवा चलने लगी और पार्वती की आत्मा प्रकट हुई। वह बहुत गुस्से में थी। यज्ञ के मंत्रों के बीच गांव का पुजारी उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, मुझे न्याय चाहिए। गांव के लोगों ने मिलकर पार्वती की हत्या करने वालों के नाम पुजारी को बताए। उन्होंने मिलकर उन पर कार्रवाई की और पार्वती की आत्मा को शांति मिली। धीरे धीरे गांव में डरावनी घटनाएं कम हो गईं और अंततः रुक गईं। गांव वापस से शांति और सुंदरता की ओर लौट आया। तो दोस्तों, यह थी रामपुर की चुड़ैल की कहानी। क्या आपने कभी ऐसी कोई डरावनी घटना सुनी है या महसूस की है? अपने अनुभव हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई भयानक कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और हमेशा सतर्क रहें।